व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स डॉक्टर फैजान हियर। टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइसेप मसल्स के ऊपर, एल्बो के ऊपर, जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं उनके ऊपर, उनकी फंक्शनल एनाटमी के ऊपर। इसके लिए हमारी जो एल्बो की फ्लेक्शन है वो कौन से मसल ग्रुप करवाते हैं, उनमें मेजर मसल ग्रुप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और किस पोजीशन में, रिस्ट की किस पोजीशन के अंदर कौन सा मसल एक्टिवेट होता है, इस पे हम बात करेंगे प्रॉपर मेडिकल साइंस के व्यू के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं एल्बो फ्लेक्शन से क्या मुराद है और रिस्ट पोजीशन जो हमें डिफरेंट रखनी है वो कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। तो एल्बो की फ्लेक्शन से मुराद ये है कि मैं साइड व्यू से आपको डिक्टेट कर देता हूँ कि ये हमारी आर्म जो है ये स्ट्रेट है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन में हमारी आर्म्स। और जब हमारी ये वाली बाजू इस पोजीशन में, इसे हम कहते हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर ये फ्लेक्शन हो रही है। शोल्डर की फ्लेक्शन से मुराद क्या है? शोल्डर की फ्लेक्शन से मुराद एल्बो का ये फॉरवर्ड मूव करना हमारी पूरी आर्म का इस जॉइंट के ऊपर और थोड़ा इनवर्ड मूव करना है। शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन ये है। अब हम बात करेंगे कि रिस्ट की डिफरेंट पोजीशन कौन कौन सी हैं। तो रिस्ट की डिफरेंट जो पोजीशन है उसके अंदर हम इस पोजीशन को हमारी, जिसमें हमारी हथेली ऊपर की तरफ होती है, इसे हम कहते हैं सुपिनेटेड पोजीशन। और जो जी है हमारी रिस्ट की, ये है प्रोनेटेड पोजीशन। और जो ये वाली पोजीशन है तीसरी, इसे हम कहते हैं हमारी रिस्ट की न्यूट्रल पोजीशन है। अब बात करते हैं कि हमारे इन सब पोजीशंस के अंदर कौन कौन से मसल ग्रुप एक्टिवेट होते हैं और किस पोजीशन में रख के हमें बाइसेप कर्ल्स करने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने कौन से मसल ग्रुप को हिट करना चाहते हो। तो बेसिकली एल्बो फ्लेक्सर जो हैं वो तीन हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बाइसेप ब्रेकियाई की। तो बाइसेप ब्रेकियाई ये वाला मसल है हमारे आर्म का फ्रंट मसल, जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे शोल्डर की जो बोन है, स्कैपुला, बैक की जो ये वाली बोन है, इधर से ओरिजिनेट करता है, इसके अंदर से इसके टेंडन्स और इसके दो हेड हैं, इसीलिए इसे बाइसेप कहते हैं, बाई मीन टू। और ये आगे इंसर्ट कहाँ पे होता है? हमारी फोर आर्म की बोन के ऊपर आके इंसर्ट होता है। ये वाला पार्ट हमारा फोर आर्म जिसे हम कहते हैं, इसकी बोन के ऊपर आके इंसर्ट होता है। तो ये इसका बेसिकली टेंडन है जो आपको हार्ड इधर फील होता है, तो ये आके इस बोन के ऊपर इधर इंसर्ट होता है। अब अगली बात हम कर लेते हैं कि इससे अगला मसल ग्रुप कौन सा है जो कि एल्बो फ्लेक्शन में हमें हेल्प करता है। तो अगला मसल जो है वो बिल्कुल इसके, इस मसल के, ये सुपरफिशियल मसल है, इसके डीप पड़ा है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकियलिस। थोड़ा साइड व्यू से देखें तो जब आप कटिंग के दिनों में होते हैं तो बहुत से लोगों को यहाँ पे ट्राइसेप और बाइसेप के दरमियान एक छोटी सी मसल वैली नजर आती है, जिसे हम, थोड़ा सा पार्ट मसल का नजर आता है, जिसे हम ब्रेकियलिस कहते हैं। ब्रेकियलिस एक डीप मसल है, पूरा अंदर पड़ा हुआ है बिल्कुल इसके नीचे। और एक बड़ा मसल है जो कि हमारी बाजू की हड्डी से ओरिजिनेट करता है और आके लगता है हमारे फोर आर्म के ऊपर ही। और जो अगला तीसरा मसल ग्रुप है उसे हम कहते हैं ब्रेकियोरेडियलिस मसल, जो कि इस बोन से निकलता है हमारे बाजू की हड्डी से और आगे फोर आर्म के ऊपर पूरा इस तरह अपनी बल्क बनाता हुआ जाता है। और हमारी जो फोर आर्म है उसकी जो बाहर वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी जो है, इसके ऊपर इधर आके इंसर्ट होता है। अब इस मसल को हम कैसे देख सकते हैं? न्यूट्रल पोजीशन में अपने हाथ को रखें और उसको रेजिस्टेंस अगेंस्ट जब हम करेंगे तो ये वाला मसल, जो ये वाला मसल है, इसे हम ब्रेकियोरेडियलिस मसल कहते हैं। अब हर मसल के हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेप ब्रेकियाई की। तो ये मसल कब यूज होता है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं? इसका मेजर फंक्शन जो है वो एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करवाना है, ये फ्लेक्शन इसका मेजर फंक्शन है। और दूसरा, जब आपकी आर्म्स फ्लेक्स्ड हो, एल्बो फ्लेक्स्ड हो, उस वक्त इसकी सुपिनेशन, जो ये वाली मूवमेंट है, इसमें भी ये मसल यूज होता है। मतलब फ्लेक्स आर्म को जब हम सुपिनेट करते हैं तब भी हमारा बाइसेप जो है वो यूज हो रहा होता है। और तीसरा जो इसका काम है, थोड़ा सा माइनर सा काम है, वो शोल्डर जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन है, इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन। मतलब जब हम फ्लेक्स करते हैं, ये हमारे शोल्डर की फुल फ्लेक्शन है, इसके ऊपर जो इनिशियल फेज है इसमें हमारे बाइसेप का भी थोड़ा सा रोल है। तो ये तीन फंक्शन है हमारे बाइसेप ब्रेकियाई के। अब अगला जो हमारा मसल है जो इसके डीप पड़ा है, उसका नाम है ब्रेकियलिस। जो ब्रेकियलिस मसल है वो हर वक्त एक्टिवेट होता है, चाहे आप फ्लेक्शन किसी भी किस्म की फ्लेक्शन करें तो ब्रेकियलिस मसल हर वक्त एक्टिवेट होता है। जैसा कि अगर आप सुपिनेशन पोजीशन में फ्लेक्शन कर रहे हैं तो भी एक्टिवेट है, आप न्यूट्रल पोजीशन में आर्म को फ्लेक्स कर रहे हैं तो भी एक्टिवेट है, अगर इस पोजीशन प्रोनेटेड है और आप इसको फ्लेक्स कर रहे हैं तो भी एक्टिवेट है। ये ऑल द वे, ऑल मूवमेंट्स के अंदर हर वक्त एक्टिवेट होता है, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन के अंदर इसकी एक्टिवेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा मसल ग्रुप है, जिसे हम ब्रेकियोरेडियलिस कहते हैं। तो इसको मैं साइड से डिक्टेट कर देता हूँ। ब्रेकियोरेडियलिस जो है, इस मसल का बेसिकली काम है हमारे आर्म को मिड प्रोनेशन में रखना। मतलब ना प्रोनेशन पूरी हो और ना ही सुपीरियशन पूरी हो, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर मिड प्रोनेशन में रखना। अब इस पोजीशन के अंदर अगर हम फ्लेक्स करते हैं अपने बाजुओं को, मतलब वेट्स होल्ड करते हैं डंबल रॉड या प्लेट के साथ, उसमें इस दौरान ये वाला मसल एक्टिवेट होता है। अगर आप इसकी मैक्सिमम एक्टिवेशन चाहते हैं तो ये प्रोनेशन के अंदर मैक्सिमम एक्टिवेट होता है। जब प्रोनेशन करके हम फ्लेक्स करते हैं
अपने एल्बोज के ऊपर, उस दौरान ये मसल मैक्सिमम एक्टिवेट होता है। मतलब आपकी हथेलियाँ जब उल्टी हो इस तरह हाथ, उस वक्त ये मैक्सिमम एक्टिवेट होता है। इसकी रीज़न क्या है, जब हम प्रोनेट करते हैं आर्म्स को तो जो फ्लेक्शन है बाइसेप की, वो इनिशियल फेज के अंदर बाइसेप कम इन्वॉल्व होता है बनिस्बत ब्रेकियालिस के। तो इनिशियल फेज के अंदर अगर प्रोनेटेड आपकी हथेलियाँ उल्टी हैं, प्रोनेटेड आपके रिस्ट, और अगर इस दौरान आप फ्लेक्शन करते हैं तो इनिशियल फेज के अंदर मैक्सिमम वर्क जो है वो ब्रेकियो रेडियलिस को करना पड़ता है, ना कि बाइसेप ब्रेकियाई को। लेकिन बाद में जाके सारा लोड फिर बाइसेप ब्रेकियाई के ऊपर ही आ जाता है। तो अब हम थोड़ा सा डिक्टेशन कर लेते हैं कि किस दौरान कौन कौन से मसल किस तरह एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर हम सिंपल एल्बोज को ये अपनी बॉडी के साथ टक्ड इन रख के फ्लेक्शन करते हैं तो इसमें बाइसेप यूज हो रहा है और ब्रेकियालिस भी यूज हो रहा है। और अगर हम एल्बोज को स्ट्रिक्ट नहीं रखते और थोड़ा सा फॉरवर्ड भी मूव करते हैं साइकिल के दौरान, तो बाइसेप का फंक्शन जो है, फ्लेक्शन जो शोल्डर की है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मतलब जब हमने वेट पकड़ के एल्बो को थोड़ा सा आगे भी लेके गए हैं और फ्लेक्स भी किया है, तो बाइसेप का मैक्सिमम वर्क जो है वो हमने इस मसल से लिया है। मतलब इसका काम फ्लेक्शन भी है शोल्डर जॉइंट पे, वो भी हम इससे ले रहे हैं, और फ्लेक्शन एट एल्बो है वो भी हम ले रहे हैं। दोनों काम इससे हम ले रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेकियालिस मसल की। तो ब्रेकियालिस मसल जो है वो मैक्सिमम एक्टिवेट होता है अगर आपकी ग्रिप न्यूट्रल है, जिसे हम हैमर कर्ल्स कहते हैं। इनके अंदर चाहे आप हैमर कर्ल्स डंबल पे लगा लें या रोप के ऊपर लगा लें, दोनों में इसकी आपको मैक्सिमम एक्टिवेशन मिलेगी। और अगला मसल है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस, जिसको हम प्रोनेटेड पोजीशन के अंदर अगर हम बाइसेप कर्ल करते हैं तो ये वाला मसल ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोनेटेड पोजीशन के अंदर इनिशियल फेज ऑफ मूवमेंट के दौरान, अभी मेरी टांगें नीचे, मैं सीटेड कर्ल्स लगा रहा हूँ, अगर आप ये स्टैंडिंग कर्ल्स लगाएं तो आपकी बाजू बिल्कुल सीधी होंगी। तो जो इनिशियल फेज ऑफ मूवमेंट होगी थोड़ी सी, उसके अंदर आपका ब्रेकियोरेडियलिस ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, और लेटर जो फ्लेक्शन होगी उसके अंदर जाके फिर बाइसेप ब्रेकिया ही यूज़ होगी। तो मतलब 3 मसल्स हैं बेसिकली, बाइसेप ब्रेकियाई, उसके नीचे ब्रेकियालिस पड़ा है, और ये सामने वाला जो ये वाला मसल है ये ब्रेकियोरेडियलिस। उम्मीद है कि आपको इन तीनों मसल्स का काम और फंक्शन समझ आ गया होगा। तो ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह।